डबल इंजन की सरकार तो आप जानते हैं कि विकास के लिए है, देश की और प्रदेश की और लोगों की बेहतरी के लिए है, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए है, उनकी शिक्षा सुधारने का है, या जो भी ऐसी चीजें हैं उसको सुधारने के लिए। आपने देखा है कि डबल इंजन की सरकार तो जो आपस में कड़वाहट और द्वेष और नफरत जो पैदा कर रही है वो कर रही है। अगर सिंगल इंजन की होती तो उतना कम करती, डबल इंजन की ज्यादा कर रही है। अब डबल इंजन से ज्यादा इस कड़वाहट को और बढ़ाना चाहते हैं आगे वाले दिनों में। ये जो लोकल बॉडीज करते हैं इलेक्शन, इसको ट्रिपल इंजन कहते हैं। और आपने देखा कि मणिपुर में भी तो डबल इंजन है, सेंटर में है, मणिपुर में उन्हीं की सरकार है। लेकिन ये सरकार वोट लेने के खातिर कुछ भी कर सकती है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला दिन चुनाव का है, तो इस समय आप लोग प्रेशर अगर और क्रिएट करेंगे तो हम लोग उसमें सहयोग करेंगे, बिल्कुल। तो आपका काम, हाँ, क्योंकि इसने अभी तक रिकॉर्ड है कि जनता के दुख दर्द को महसूस करके हमदर्दी नहीं आई उसमें। जब भी आई, जब कोई काम किया उसमें, जब चुनाव नजदीक आया तब किया। जैसे वो किसानों का कानून था, 700 लोग मर गए, साल भर तक वो सड़क पर रहे, कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे नहाए, कैसे धोए, कैसे बाथरूम गए, एकदम चिंता नहीं किया। लेकिन जब चुनाव नजदीक आया पंजाब का, तो कर दिया। और अभी जो सिलेंडर देखा, सब लोग कहते रहे 500 साल से नहीं किया, नहीं, एक रिकॉर्ड है, मैं बोल रहा हूँ, सब नहीं किया। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है, नजदीक क्या, वो बहुत नजदीक आ रहा है, शायद ऐसा भी हो, तो सिलेंडर का दाम घटा दिया। अभी और भी चीजें, और जनता में ये वो साजिश करते हैं। और कार्यालय में लेकर के एक संगठन में आप आपको दिया है, जो क्या उनकी तरफ से आपको सौंपा गया है क्या? सबसे पहली बात तो जो पुरानी पेंशन को लेकर के अटेवा के लोग जो धरना, जुलूस, प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे हैं, इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं अपना जोरदार समर्थन उनके लिए घोषित करता हूं। अटेवा के लोगों के लिए पुरानी पेंशन में बहुत ऐसे बेनिफिट हैं जो नई पेंशन में नहीं है, और नई पेंशन उस लिहाज से उनके लिए उतनी बेनिफिशियल, उतनी लाभप्रद नहीं है जो पुरानी पेंशन है। और कई राज्यों की सरकारों ने, कम से कम 6 राज्यों की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल भी कर दिया है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से सरकारों से अनुरोध है कि वे अटेवा के लोगों की मांग को देखते हुए पुरानी पेंशन को बहाल करें, और जल्दी से जल्दी बहाल करें। और अटेवा के लोग जिस तन मन धन से लगे हुए हैं, मुझे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है, संकोच नहीं है कहने में कि वे एक दिन अपने इस मकसद में कामयाब होंगे। और हम उनके साथ हर कदम पर कदम से कदम मिला करके चलेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने ये मुद्दों को लोकसभा में भी उठाया है। लोग कहते हैं कि जो लोग सदन में बैठे हुए हैं वो लोग पेंशन नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो कैसे वो लोग इस चीज़ को लागू करवाने में? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ कि सदन में बहुत से लोग वैसे बैठे हैं जो पेंशन अगर छोड़ दें या पेंशन का 100 गुना भी दूसरे को पेंशन देने लगे तो उनका काम चल जाएगा। लेकिन मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा सांसद हूँ जो अभी अपना जो सिस्टम है जो चला रहा हूँ, अगर मेरी पेंशन नहीं होती तो मैं चल नहीं सकता। लेकिन हाँ, जिस दिन मैं सांसद नहीं रहूँगा उस दिन दोनों में से एक पेंशन मैं छोड़ने की, मैं इतना आइडियोलॉजिस्ट नहीं घोषणा कर दूं कि मैं दोनों पेंशन छोड़ता हूं। अगर दोनों पेंशन मैं छोड़ूंगा
तो मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसा नहीं है। मैंने पूरी नौकरी में करके ऐसा मैं नहीं बना पाया हूँ। बहुत साफ साफ कहता हूँ कि जहाँ से मुझे 1,50,000 रुपया भी प्रति मास मिले तो मैं कैसे अपना खर्चा चलाऊँगा, कैसे परिवार का खर्चा चलाऊँगा, कैसे ड्राइवर को और चपरासियों को उनको पैसा दूंगा, कैसे अपने खाने पीने का इंतजाम करूंगा। अगर मेरे पास होता कुछ ऐसा साधन तो मैं इसको तुरंत छोड़ देता और कब का छोड़ चुका होता मैं। इसलिए उस पर मैं कभी जरूर विचार करूंगा कि दोनों में से एक मैं छोड़ दूं। विशेष सत्र बुलाया जा रहा है जिसको लेकर के काफ़ी घमासान मचा हुआ है और इन्हीं सब के बीच में त्यौहार भी आ रहे हैं, तो काफ़ी पार्टियां एलिगेशन भी लगा रही हैं। तो क्या पूरी रूपरेखा तय हो रही है संसद भवन में? देखिए, ये बहुत अभी सस्पेंस है कि विशेष सत्र जो बुलाया गया है, गवर्नमेंट ने कुछ डिक्लेयर नहीं किया है, कोई घोषणा नहीं किया है कि ये विशेष सत्र क्यों बुला रही है, और इसको लेकर के तरह तरह की अफवाहें हैं, कंट्रोवर्सी है और स्पेकुलेशंस है। तो अभी स्पष्ट कुछ नहीं हो पाया है। अब वो नज़दीक वो समय 18 सितंबर नज़दीक आते आते शायद वो स्पष्ट करें या सदन चलने पर ही स्पष्ट करें। वन नेशन वन इलेक्शन जैसी बात हाँ, सुनी जा रही है। ये हो नहीं सकता है। दिस इज अगेंस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। एक साथ अगर चुनाव होगा, केंद्र का होगा, यूपी का होगा, बिहार का होगा, तमाम प्रदेश का होगा, अगर किसी प्रदेश में सरकार गिर गई या ज़्यादा उम्मीद तो है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने पर वो और प्रदेश की सरकार जैसे गिरा रहे हैं वैसे गिरा देंगे। उसके बाद अपना गिराने के बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो अभी ये मान के चल रहे हैं कि केंद्र में हम रहेंगे और प्रदेश में भी हम राज करेंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ? क्या अगर किसी का समर्थन, किसी की मेजॉरिटी कम हो जाती है